साथियों, हम लोग सभी जानते हैं कि वैश्विक बीमारी कोरोना, जिसे लेकर पूरा संसार यानी कि पूरी दुनिया परेशान है। सारे देश परेशान हैं। कई सारे देशों में वैक्सीनेशन का काम हो गया है और हमारे देश में वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन के माध्यम से ही हम इस कोरोना को पूरी तरह से हरा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने यहाँ सभी लोगों को वैक्सीन लगा दें तो निश्चित ही कोरोना को रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। और जिस तरह से इजराइल, अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन, ये कई देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपने यहाँ की जनता को वैक्सीन लगा दी है। ठीक उसी तरह हमारे देश में भी वैक्सीन की जरूरत है। 18 से लेकर के ऊपर के जितने भी लोग हैं, 18 वर्ष के बाद के, उन सबको वैक्सीन चाहिए। इसके बाद की जो भी गाइडलाइन सरकार की आएगी उसको हमें मानना आवश्यक है। लेकिन वैक्सीन को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, अलग अलग लोग राय रखते हैं। आज हम बता दें आपको कि इसी विषय में वैक्सीन का जो लगाने का चक्र चल रहा है और क्या स्थिति है, लोगों का रुझान क्या है, इस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री हलेंद्र सिंह जी। आप प्रतिरक्षण अधिकारी हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहगंज पश्चिमी, बरेली में। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते सर जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चूंकि प्रतिरक्षण अधिकारी हैं, तो एक जी। प्रतिरक्षण अधिकारी होने के नाते इस वैक्सीन को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आपका काम बेसिकली जो है वैक्सीन, चाहे जी वो अलग अलग तरह की वैक्सीन है, क्योंकि आज बच्चों में बहुत सारी वैक्सीन दी जाती है, जी बड़ों जी में भी दी जा रही है, और अब ये कोरोना का वैक्सीन आया है। किस जी नजर से बिल्कुल। देख रहे हैं एक प्रतिरक्षण अधिकारी के नजर से वैक्सीन के लिए? हाँ सर, एज ए प्रतिरक्षण अधिकारी मैं कहना चाहूंगा जी। कि मैंने जब ये जॉब स्टार्ट की थी हम्म। तो मतलब मेरे दिमाग में भी ये रहता था कि वैक्सीन जो है प्राइवेट की ज्यादा बेस्ट है हम्म। या प्राइवेट में ज्यादा अच्छा रख रखाव है। जी जी। लेकिन जब मैंने जॉब में आया तो मुझे लगा कि शायद इससे अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा गवर्नमेंट से अच्छा। अच्छा कुछ नहीं कुछ है। नहीं। जी जी। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको एक सेटअप दिया हम्म। है ना, सेटअप दिया, साथ में जो और अदर एजेंसी हैं, डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ है, जी जी जी। तो इन सब की निगरानी, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वैक्सीनेशन का, वो हम्म। एक अच्छी टीमों के द्वारा, एक निगरानी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जी जी जी। दूसरा सर, आपने कहा कि वैक्सीन क्या है, तो हम्म। असल में वैक्सीन सर बच्चों में जैसे जो टीकाकरण होता है, जी जी जी। तो हमने देखा कि बहुत सारी जानलेवा बीमारी हाँ हाँ हाँ। वो हमने इस वैक्सीन के माध्यम से ही खत्म की। और वैक्सीनेशन में हम, मतलब गवर्नमेंट का सेटअप ये है कि ना कोई अमीर ना कोई गरीब, जी जी सबको जी। बराबर की नजर से देख के और सबको ही वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, बच्चों में खासकर। जी जी इसके बाद क्या हुआ, ये अब कोविड का शुरू हुआ सर। तो जी जी। कोविड का जब शुरू हुआ तो कोविड में भी सरकार ने ना अमीर को देखा ना गरीब को देखा, है ना। और जितने भी लाभार्थी हमारे 18 साल से ऊपर के हैं, उन हम्म। सबको एक कोविन पोर्टल के माध्यम से जी 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 जी। जोड़ा और उसी माध्यम से उनको सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। जी तो जी एक जी। प्रॉपर चैनल है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये रन कर रहा है सर। देखिए, वैक्सीन के सेटअप को लेकर के जो आपने बात कही है, गवर्नमेंट सेटअप जी को लेकर बात कही है, तो ये कहा जाता है कि वैक्सीन के लिए बिल्कुल एक कोल्ड चेन होनी चाहिए, कि बिल्कुल बिल्कुल सर। वैक्सीन जहां बनती है वहां पर बिल्कुल जी एक तापमान पर रहती है, जी जी ट्रांसपोर्टेशन के समय भी उसी तापमान में रहती है, जी और जी। जहां जहां भेजी जाती है, स्टोर की जाती है, तो हम्म। वहां भी वो
तापमान मेंटेन किया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल सर। डिस्ट्रिक्ट से जब सब सेंटर्स पर जाती है तो वहां भी हम्म। तापमान इसका मेंटेन किया जाता है। ये बिल्कुल क्या सर। होती है कोल्ड चेन? हाँ सर, कोल्ड चेन का मतलब यह है कि जो वैक्सीन बनने से लेकर वैक्सीन लगने तक हम्म। इसका तापमान 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। 2 डिग्री से 8 डिग्री। हाँ, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब डिस्ट्रिक्ट से हमारे सीएससी पीएससी पे सप्लाई होती है तो वहां से भी प्रॉपर तरीके से कोल्ड बॉक्स में आती है, जी और जी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर उसका भी मेंटेन किया जाता है। और जब हमारे जी। पास आईएलआर में आ जाती है तो हमारा आईएलआर भी जो है 2 से 8 डिग्री इसको मेंटेन करता है। अच्छा और अच्छा। जब हम यहाँ से फील्ड में भेजते हैं वैक्सीन हम्म। को, जी तो जी। हम एक वैक्सीन कैरियर होता है जिसमें 4 आइस पैक होते हैं, और हम्म। वो आइस पैक जो है कंडीशनिंग करके तब उसमें वैक्सीन रख के तब हम इसको फील्ड में भेजते हैं। जी 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 तो हमारी वैक्सीन जो है उसका एक बिल्कुल 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर हमारा पूरा मेंटेन रहता है, तो जी इससे हमारी वैक्सीन की गुणवत्ता बनी रहती है। जी जी जी। यहाँ पर आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे जी कि सर। ये जो कोल्ड चेन मेंटेन करने के बाद वैक्सीन को फील्ड में भेजा जाता है, जी जी। और खास करके जो कोल्ड बॉक्स हैं जिनके हाँ अंदर हाँ। आइस पैक लगे रहते हैं और उसके जी अंदर वैक्सीन रखी जाती है, तो एक आइस बॉक्स के अंदर कितनी वाइल्स आ जाती हैं? हाँ सर, एक जैसे हमारे एक वैक्सीन कैरियर होता है, हम्म। तो उस एक वैक्सीन कैरियर में हमारी करीब 11 बैलें जाती हैं। जी 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 और तो 11 में हमारी एक हेपेटाइटिस भी होती है, वो फील्ड में नहीं जाती है, तो हमारी 10 बैलें जी जी फील्ड में जाती हैं। जी जी जी। तो लगभग मान के चलिए सर, करीब 14-15 बाटर लगा के 14-15 बैल हो जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब काफी स्पेस होता है उसमें। हाँ, स्पेस होता है उसमें। जी जी जी। देखिए, वैक्सीन को लेकर के अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जनता में भ्रम है कि एक तो हम्म। कोवैक्सीन है और दूसरी कोविशील्ड है। हमारे यहाँ दो ही ज्यादा लग रही हैं, और एक हम्म। तीसरी भी वैक्सीन प्राइवेट तौर पर जी आ जी। गई है। तो इस वैक्सीन के बारे में एक प्रतिरक्षण अधिकारी होने के नाते क्या बताना चाहते हैं जनता को? सर, मेरा अपना एक व्यू ये है कि सरकार हमें जो उपलब्ध करा रही है, हम्म। एज इजी जो भी उपलब्ध करा रही है, तो वो ज्यादा बेस्ट है। जी जी। क्योंकि गवर्नमेंट हमारा पूरा ध्यान रख रही है, हमको हम्म। कब क्या चाहिए, हमें कौन सी वैक्सीन किस समय देनी है। तो ये गवर्नमेंट का एक अपना सेटअप है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। अच्छा अगर अच्छा। कोविशील्ड अवेलेबल है तो कोविशील्ड लगेगी, कोवैक्सीन अवेलेबल है तो कोवैक्सीन लगेगी। तो हम्म। गवर्नमेंट ने पूरा अपना एक सेटअप बना रखा है, तो दोनों उसमें में कोई कोई ऐसी अंतर है दिक्कत क्या? नहीं है। हाँ सर, कोई अंतर नहीं है। अच्छा अच्छा। ना कोवैक्सीन में कोविशील्ड में इनमें कोई अंतर नहीं है। सोच का गवर्नमेंट अंतर की है। ही आसपास सोच का अंतर है। सोच का और अंतर है मैं तो लोगों ये कह की। रहा हूँ कि अगर जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध है हमारे पास, तो हमको सबसे पहले वो ले लेनी चाहिए। और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस ये कि दिमाग का ये फेसबुक व्हाट्सएप ने बस भ्रम फैला हाँ, रखा है। सिंह साहब, एक बहुत ही अहम सवाल जी आ सर। रहा है आपके सामने। देखिए, ये सवाल है कि वैक्सीन जब शुरू में लगी तब 28 हम्म। दिन का दूसरी डोज का पीरियड रखा गया। जी जी। उसके बाद 42 दिन का पीरियड रखा गया, जी और जी। अब जो है 84 दिन का पीरियड है। इसके जी पीछे जी। क्या समझते हैं आप? सर, हमारे देश के अपने वैज्ञानिक हैं, हम्म। और स्वास्थ्य के सेक्टर में इन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीन हमारे लिए उपलब्ध करा दी। मैं तो कह रहा हूँ हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपने भारत देश में हैं। जी जी जी। हमारे वैज्ञानिकों ने इसका पूरा ध्यान रखा, और हम्म। उन्हीं वैज्ञानिकों की ही संज्ञान से जी कि कब हमें क्या करना है। जी 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 तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, पहले 28 दिन का था, उन्होंने 28 दिन के हिसाब से वैक्सीन लगवाई। जी फिर उसमें और उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने कहा 42 दिन के बाद। तो ये सब हमारे ऊपर की ही गाइडलाइन के अनुसार ही ये सब कुछ चल रहा है, तो हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है हाँ ये। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अब गाइडलाइन है, तो 84 दिन बिल्कुल पर लग बेस्ट रही है है सब। दूसरी डोज। जी जी जी। जिन लोगों को पहले लग चुकी है, तो किसी के पास सर्टिफिकेट है कि वो 42 दिन पे हाँ। जाके लगवाए, और हम्म। किसी के पास ऐसे लोग आते हैं सर, हमारे यहाँ सीएससी पे आते हैं कि उनको पहले 42 उनको दिन हो लग चुकी गया। होती है फर्स्ट डोज, तो हम्म। उनका 42 दिन का सर्टिफिकेट होता है, तो हम उनको समझा के हम्म। उनको वापस भेज देते हैं कि सर आप जो है 84 डेज बाद जी आप आ जी जाइए। जी जी जी। तो लोग मान जाते हैं, क्योंकि अच्छा। अब काफी जागरूकता हो चुकी है। देश हमारा बहुत बड़ा है, और वैक्सीनेशन का काम भी होना जरूरी है, और बिल्कुल सर। वो भी बहुत जल्दी होना आवश्यक है। तो जी जी। अब यूपी सरकार की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या नीति है? सुनने में गवर्नमेंट आ की रहा है कि अब हाँ गांव-गांव कैंप भी लगने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। वजह क्या है कि अब कुछ लाभार्थी अब सीएससी पीएससी पे आना नहीं चाह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक सेटअप बना हुआ है हम्म। शाही अगरास केरा का,
हम्म। तो वहाँ लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो अब ये ऐसी प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, तो हम्म। जैसी प्लानिंग होगी हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे। जी जी जी। और मतलब कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी गांव है वो 100% सैचुरेट हो जाए, अच्छा अच्छा और अच्छा। कोई भी लाभार्थी बचे ना, 18 साल से ऊपर जितने भी लाभार्थी हैं सारे सैचुरेट हो जाएं। अच्छा, ये जो वैक्सीन दी जा रही है, तो क्या आपके जी। जो सीएचसी है इस पर कोई टारगेट भी मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको एक दिन में सीएससी का, इतने लोगों हाँ पर? सीएससी का सर टारगेट है अभी क्या है, जो 18 से 44 साल वाला जो टारगेट है, तो हमारी सीएससी का टारगेट है 300 का। 300 पर डे? और हाँ 300 पर डे का। और हमारी जो दूसरी एक पीएससी है शाही, जो हमारी सीएससी के अंडर में आती है, हम्म। तो वहाँ पे 150 का टारगेट है वहाँ पर डे का। जी तो जी। सर हम करीब 450 का हमारा डेली का टारगेट है सीएससी फतेहगंज का सर। लोग लगवा ले रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहे हैं लोग, अच्छा, और बीच में बहुत एक, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं सर। जी जी, अब बीच में एक बात ये भी जी। हुई थी कि सरकार का ही कहना था कि वायल जब खुले हम्म। वैक्सीन की तो उस वक्त 10 लोग होना जरूरी है। इस बात का ये ध्यान सर, रखा जाता है? हाँ हाँ, ये आज भी उसको हम फॉलो कर रहे हैं सर। हम्म। वजह क्या है कि हमारे लिए एक एक डोज कीमती है। जी जी पहले ये होता था कि सरकारी है क्या है ये, मतलब लोगों का अपना फिनोमिना बना रखा था लोगों ने दिमाग में। जी जी। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर कट है हम्म। कि 10 की डोज है, तो अगर 10 लाभार्थी आएंगे तभी बाइल वो खुलेगी, और तभी हम उनको वैक्सीनेट करेंगे। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर जी एक सर। और आ जाता है, क्योंकि अभी कुछ लोग गए थे वैक्सीन हम्म। लगवाने के लिए, तो वो 45 वर्ष से ऊपर के लोग थे। तो ठीक है। वहां जहां सेंटर पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस समय तो 18 से 44 के बीच लग रही है। अब हम्म। 45 से अगर ऊपर के 10 लोग आ जाएंगे तभी लगा पाएंगे हम आपके। हम्म। तो इसमें क्या अंतर है? अगर 45 से ऊपर के लोग हैं और हम्म। 18 से 44 तक के लोग हैं तो वो तो हम्म। वैक्सीन तो एक ही है। अगर एक वायल खुल गई, दो तरह के लोग हैं तो लगा सकते हैं नहीं? सर इसमें यह है ना कि जो हमारी 45 से ऊपर वाली वैक्सीन है, हम्म। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैक्सीन है, अच्छा। उसका हमें अलग हिसाब रखना होता है। जी और जो जी। हमारी 18 से 44 साल वाली है वो हमारी स्टेट की वैक्सीन है। अच्छा अच्छा। वैक्सीन एक ही है, जी जी। बस बैच नंबर चेंज हो जाता है। अच्छा तो अच्छा इसका अच्छा। हमें अलग हिसाब रखना होता है, उसका हमें अलग हिसाब रखना होता है सर। खास कारण ये है, हाँ, खास कारण मतलब यही है भैया सर। जनता के मन में ये सवाल था कि हम्म। क्यों ऐसा किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम्म। कि परेशान करने के लिए किया जा रहा हो? नहीं नहीं सर, अब तो हमारी मीडिया भी है, अखबार के माध्यम से पूरा एकदम क्लियर करके वो लोग बताते हैं। जी जी जी। मीडिया के थ्रू भी बहुत क्लियर कर देते हैं कि जो है ये सेंटर की वैक्सीन है और ये स्टेट की वैक्सीन है। जी जी। आखिर में एक अहम सवाल है, क्या जी कहना सर। चाहते हैं आम जनता से? क्या रुझान है जनता का वैक्सीन के प्रति? सर बस 2 मिनट में आपको सारा मैं संक्षेप में बता रहा हूँ सर। जी। मेरा जनता से अनुरोध है, हम्म। मेरा, मैं अपना पर्सनल अनुरोध भी कर सकता हूँ जी जी। कि हमें अपने सगे संबंधी, परिवार, रिश्तेदार, अगर इन सबसे मोहब्बत है, हम्म। तो 18 साल से ऊपर हम्म। जितने भी लाभार्थी हैं, हम्म। चाहे वो महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं, हम्म। उन सबको हम्म। कृपया करके कोविन पोर्टल के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए। हम्म। उसके बाद 18 से 44 साल वालों के लिए हर संडे को 10 बजे, हर हम्म। रविवार 10 बजे स्लॉट ओपन होता है, हम्म। उस स्लॉट को बुक करिए। जी जी जी। और 45 साल से ऊपर जितने भी लाभार्थी हैं, हम्म। उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है। जी जी। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएं और उनका ऑन स्पॉट हम रजिस्ट्रेशन करके तुरंत ही उनको वैक्सीनेट करेंगे। अच्छा अच्छा। और दूसरा सर, हम्म। सरकार की वैक्सीन है, हमारी अपनी वैक्सीन है, हमें इस पे पूरा विश्वास है, और हम सबको इसको विश्वास बनाए रखना है सर। जी जी जी। क्योंकि वैक्सीन जो है सरकार हमें न किसी धर्म और मजहब के नाम पे नहीं दे रही है। हम्म। वैक्सीन हम लोगों को बिल्कुल सभी के लिए, जी जी जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हम जिस देश के नागरिक हैं, तो हम सबको बराबर समान रूप से ये वैक्सीन हम सबको मिल रही है। जी। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए सर, क्योंकि वैक्सीन अगर लग जाएगी तो हम बिल्कुल एक प्रकार से सेफ हैं, सुरक्षित है। बिल्कुल जी सुरक्षित हैं। जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है आपने और बड़ा अच्छा अनुरोध किया है कि भाई हमारे जो सगे संबंधी जी। हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, अगर हम उनका अच्छा चाहते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं, तो जी सर। यही है कि हम सबको मोटिवेट करें कि हमें वैक्सीन लगवाना बिल्कुल सर। चाहिए, क्योंकि वैक्सीन अगर लगी हुई है तो कहीं ना कहीं हमें जी। सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो इस वैक्सीन लगवा करके अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। श्री हलेंद्र सिंह जी, आपसे बातचीत हुई और आपने कोविड वैक्सीन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
हम उम्मीद करते हैं कि लोग बातचीत को सुनकर निश्चित ही लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद। सर।